दोस्तों आज हम सभी एक आत्मिक युद्ध के भाग हैं जहां पर युद्ध छिड़ा है हमारी आत्मा को नाश करने का। हमें बताया गया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और शैतान भी उसी प्रेयर लाइफ पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि एक मसीह की प्रेयर लाइफ खराब कर दी तो मानो उसने बहुत कुछ खराब कर दिया। हमारी आत्मिकता हमारी प्रेयर लाइफ और बाइबल रीडिंग से जुड़ी हुई है, और जब एक भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो मानव आत्मिकता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा हो। याद रखें कि प्रार्थना मसीह जीवन का एक अनमोल भाग है, और सिर्फ भाग ही नहीं बल्कि मसीह जीवन की एक अच्छी बुनियाद भी है। जब आप प्रार्थना करना छोड़ दें तो उस दिन जान लेना कि अब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ परमेश्वर ने आपको कभी भी नहीं चाहा। बाइबल में परमेश्वर ने हमें बहुत से उदाहरण और चेतावनी दी हैं जो हमारे लिए आज भी बहुत ज़रूरी हैं। राजा दाऊद ने दिन में 3 बार प्रार्थना की। उन्होंने कहा, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। यह राजा दाऊद की प्रार्थना थी जिसे हम भजन संहिता 55 उसके 17 में पढ़ते हैं। दानियल चाहे शेरों की मांद में ही क्यों ना हो, फिर भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। प्रार्थना करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लिखा है, तब वह अपने घर में गया जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल ने कभी भी अपनी प्रार्थना लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, पौलुस ने प्रार्थना की, पौलुस ने जेल में से भी प्रार्थना की, पतरस ने प्रार्थना की, कलीसिया ने प्रार्थना की। उन सभी लोगों ने जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते थे वो हमेशा एक प्रेयरफुल लाइफ जी रहे थे। प्रार्थना उनके जीवन का एक अहम भाग थी। हर एक परमेश्वर का जन जो अपनी सेवकाई में हमेशा सफल रहा तो उसके जीवन में हमें प्रार्थना का एक भाग जरूर मिलेगा। प्रार्थना सिर्फ उन लोगों ने नहीं की जो प्रभु के लोग नहीं थे और पाप से प्रेम रखते थे। एक मसीह होना यानी कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा जीवन क्या दर्शाता है? पहली बात, हम दर्शाते हैं कि प्रभु मुझे तेरी कोई इच्छा नहीं है, लॉर्ड आई डोंट डिज़ायर यू एनी मोर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे खुदा के साथ रिलेशन को दर्शाता है, और जब हम प्रार्थना नहीं करते सो दैट शोज़ कि हमें उसकी अब कोई डिज़ायर नहीं है, हमें उसकी कोई इच्छा नहीं है। जहाँ परमेश्वर के प्रति प्यार है वहाँ प्रार्थना भी है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, उसके सामने बैठते ही नहीं, तो हम दिखा रहे हैं कि परमेश्वर हमें आपकी कोई इच्छा नहीं है। अब दोस्तों, दूसरी बात, जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम खुदा को दिखाते हैं कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू एनी मोर। मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर, मैं अपनी ज़िंदगी अपने आप जी सकता हूँ, अपनी लड़ाइयाँ अपने आप लड़ सकता हूँ, मैं अपने जीवन का खुद मालिक हूँ, अपनी हिम्मत से सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे क्या फ़ैसले लेने हैं, किस रास्ते पर चलना है, किसके साथ रहना है, आई कैन डू दिस ऑल बाय माई ओन लॉर्ड। जिस रास्ते पर मुझे जाना है मैं उस पर खुद चल लूँगा, जो मुझे चुनना है उसे मैं खुद चुन लूँगा। मुझे दुनिया से क्या लेना है क्या नहीं लेना देना वो मैं खुद समझूँगा। मैं सब कुछ बिना तेरे कुछ कर सकता हूँ। मुझे अब तेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है परमेश्वर। जब हम प्रार्थना नहीं करते हम दर्शाते हैं कि परमेश्वर, मुझे अब तेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ तेरे बिना कर सकता हूँ। दोस्तों, तीसरी बात, हमारा प्रार्थना ना करना दर्शाता है कि मैं अपना आत्मिक युद्ध खुद लड़ सकता हूँ। आई कैन फाइट माई ओन स्पिरिचुअल बैटल्स। वचन कहता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि प्रधानताओं से, शैतान की उस ताकतों से है जो कार्य करती है। प्रार्थना ना करना दर्शाता है कि खुदा, मैं तेरे बिना अपना आत्मिक युद्ध लड़ सकता हूँ और उसे जीत भी सकता हूँ, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मैं शैतान को परमेश्वर तेरे बिना हरा सकता हूँ। जब एक बड़े से बड़ा जहाज दोस्तों समुद्र में यात्रा करता है तो उसके साथ हमेशा एक एंकर होता है, और एंकर के ऊपर ही एक जहाज का भरोसा टिका होता है। विश्वास करता है कि यह एंकर मुसीबत के समय, तूफान में उनकी मदद करेगा। कोई भी जहाज जब समुद्र में उतरता है तो बिना एंकर के कभी भी नहीं उतरता। तो फिर क्यों आज हम मसीह जीवन में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं करते? क्यों हमारी प्रार्थनाएं कम होती जा रही हैं?
क्यों प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता, प्रार्थना करना क्यों बोरिंग लगता है। और जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम दर्शाते हैं कि मुझे अब तेरी इच्छा नहीं है, मुझे अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं खुद अपनी लड़ाइयाँ, इनफैक्ट अपने आत्मिक युद्ध भी लड़ सकता हूँ। आज हम मसीहों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन प्रेयर लाइफ जो हमारी बड़ी होनी चाहिए वो हमारी बड़े नहीं है। हमारे जीवन का एंकर है प्रेयर, लेकिन हम उसी प्रेयर को इग्नोर करते हैं और उसके बिना यात्रा करते हैं। उस प्रेयर के एंकर के बिना जब हम जीवन की यात्रा को करेंगे तो हम इधर उधर हो जाएंगे और उसका अंत हमेशा दर्दनाक और भयानक ही होगा। दोस्तों, जब एक जहाज़ बिल्कुल डूब जाता है तो उस समय एंकर फेंकने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। यदि आपकी ज़िंदगी जब बिल्कुल नाश ही हो जाएगी तो नाश होने की कगार पर आप प्रार्थना करके क्या करोगे। इसलिए आज जब आपके पास समय है तो अभी से, इनफैक्ट इसी वीडियो को देखने के बाद आप प्रार्थना करना शुरू करें। हमारा दुश्मन शैतान वो हमें आलसी बना देगा, बिजी कर देगा, ऐसा महसूस कराएगा कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। मोर प्रेयर मोर प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रार्थना करोगे तो ज़्यादा समस्याएं आएंगी। इस प्रकार की भावनाओं को वो मनों में डालता है ताकि लोग प्रार्थना ना करें, क्योंकि शैतान एक बड़े मशहूर प्रचारक से नहीं बल्कि एक कमज़ोर मसीह से जो अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करता है उससे डरता है। प्रार्थना उसके राज्य को हिला देती है, अंधकार को चीर देती है और जो मुर्दे हैं मुर्दों के अंदर भी जान डाल देती है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाने वाली होती है प्रेयर। इसलिए वो इस प्रार्थना से डरता है और नहीं चाहता कि आप और मेरे जैसे मसीह प्रार्थना करें। दोस्तों, आज आप चाहे जो भी हो, जहाँ से भी हो, अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है तो आज वो समय है कि आप दोबारा से प्रार्थना करना शुरू करें और हिला दें उस शैतान को जो आपको रोकता है। देखिए, जब प्रभु यीशु हमारे बीच में थे तो प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। उन्होंने सेवा शुरू करने से पहले प्रार्थना की, चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना की, एकांत में जाकर प्रार्थना की, दूसरों के लिए प्रार्थना की, स्वर्ग में जाने से पहले चेलों के लिए प्रार्थना की, इवन क्रूस पर भी उन्होंने प्रार्थना की, गतसमनी के बगीचे में पकड़े जाने से पहले उन्होंने प्रार्थना की और आज भी वो हमारे लिए स्वर्ग में बैठकर प्रार्थना और विनतियाँ सुनते रहते हैं। जब प्रभु यीशु प्रभु होते हुए उन्हें इतनी प्रार्थना करनी पड़ी तो आपका और मेरा क्या, हमें कितनी ज़्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आप दिखाते हैं कि आप यीशु से भी बड़े हैं, क्योंकि यीशु को तो प्रार्थना करने की ज़रूरत थी, पौलुस को भी प्रार्थना करने की ज़रूरत थी, पतरस को, दाऊद को, दानियल को, सबको प्रार्थना करने की ज़रूरत थी, लेकिन आप उन सब से बड़े हैं क्योंकि आपको तो प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज सच तो यही है कि हमें पहले से बहुत ज़्यादा आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु जब प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे तो उन्होंने कहा, जब तू प्रार्थना करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि जब तुम्हारा प्रार्थना करने का मन करे या व्हेन यू फील टू प्रे। प्रभु यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, इट्स कंपलसरी, ये कोई सजेशन नहीं है या मन करे तो प्रार्थना करो अदरवाइज मत करो। वहाँ पर लिखा जब तू प्रार्थना करे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और यह परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा के रूप में बताया है। वो यीशु जो तूफानों को शांत करता था, जो अंधों को आंखें देता था, जो लंगड़ों को चलाता था, मुर्दों को जिंदा करता था, फिर भी रातों रात बैठकर प्रार्थना में समय बिताता था। प्रभु यीशु हमारे मॉडल हैं। जब उन्होंने प्रार्थना की तो आज हमें भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम उसके सामने बैठेंगे, जब परमेश्वर के सामने घुटने टिकाएंगे, तभी तो वो हमें ऊंचा उठाएगा और नई नई बातें सिखाएगा। दोस्तों, जब एक मसीह घुटनों पर आ जाता है तो वो कमज़ोर होकर भी बहुत ज़्यादा बलवंत हो सकता है। दोस्तों, आज हो सकता है कि आप चर्च जाते हैं, आप गाते हैं, दान दशवांश भी देते हैं, आप सब कुछ करते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आप एक कमज़ोर मसीह हैं, आप एक हारे हुए मसीह हैं, क्योंकि शैतान प्रचार से, गाने बजाने से नहीं लेकिन आपकी प्रार्थनाओं से डरता है। और दोस्तों, इसीलिए आज आपको और मुझे, हम सभी को अपनी प्रेयर लाइफ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कोई भी दूसरी एक्टिविटी प्रार्थना का स्थान नहीं ले सकती। चाहे आप जॉब पर हो, जेल में हो, घर में हो या फिर मौत के रास्ते पर ही क्यों ना हो, हॉस्पिटल में हो, सताव के समय प्रार्थना करें, मौत के समय प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रार्थना ही हम सभी को विजयी बनाएगी। दोस्तों, आज यदि आपकी प्रेयर लाइफ छूट चुकी है, आपकी प्रेयर लाइफ कमज़ोर हो चुकी है, आपका प्रेयर में मन नहीं लगता, तो आज वो समय है कि आज आप अपनी प्रेयर लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें और प्रार्थना करके
संसार को, अंधकार को चीर दें और दुनिया में बदलावट लाने का एक कारण बने। और दोस्तों, इसमें परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करेगी।